बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। सरकार ने मौत का हिसाब मांगना चाहा तो मंत्री जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। ये सिर्फ एक मंत्री का गुस्सा नहीं बल्कि उस तंत्र की हकीकत है जो अपनी लापरवाही पर उठने वाले सवालों को बर्दाश्त नहीं करती। सिर्फ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 150 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये उस शहर की कहानी है जो कि स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 रहा। जब इस भीषण त्रासदी के बीच कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे तो उम्मीद थी कि जनता का दर्द बढ़ेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्ट। मीडिया ने जब उनकी जिम्मेदारी और सरकार की कार्रवाई पर सवाल किया तो विजयवर्गीय और कैमरे के सामने ही पत्रकार को सूट के सवाल पूछे। यही बात नहीं हुई, उन्होंने भाषण का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एक तरफ मंत्री जी की कड़वी जुबान थी तो दूसरी तरफ मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद कमान संभालनी पड़ी। बुधवार शाम मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे और अलग अलग अस्पतालों में जाकर मरीजों का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि इलाज में गति भर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब इंदौर हाईकोर्ट ने भी इसमें दखल दिया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार और 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। इसने साफ पूछा कि आखिर शहर के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन बार-बार फेल क्यों है। विवाद बढ़ने और सोशल मीडिया पर फजीहत होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात अपनी सफाई की पेश की और खेद प्रकट किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकले, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते मैं शांत नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि नींद की कमी और दुख किसी जनप्रतिनिधि को, पत्रकार या जनता को गाली देने, अपशब्द कहने का अधिकार दे देते हैं क्या? इंदौर आज मातम में है, उसे मंत्री की तीखी जुबान नहीं बल्कि जवाबदेही और शुद्ध पानी की दरकार है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट स्टेटस रिपोर्ट और मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद इस मौत के खेल का असली गुनहगार निकलता कौन है।